स्टूडेंट्स, आप सभी ने हमारी पहले वाली वीडियो में देखा था कि एक्सरसाइज 1.3 में हमें कुछ एक डेफिनेशंस हमने रिवाइज की थी, जो कि थी हमारी वहाँ पर सबसेट क्या होता है, कंटेनमेंट क्या होती है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हमारा सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने हमारी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। आज हम करेंगे उन्हीं पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो आइए कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि आपको ये सिंबल फिल करना है। ये सिंबल होता है सबसेट का और ये होता है आपका नोट कंटेंट। ये कंटेंट और ये नोट कंटेंट इन द ब्लैंक स्पेस। हमें ये बताना है कि आपके पास ये कंटेंट कर रहा है या नहीं। आप देखेंगे कि 2, 3, 4 यहाँ हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। आप सबसेट और नोट सबसेट भी बोल सकते हैं या कंटेंट और नोट कंटेंट भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 2, 3, 5 अगर इस सेट में है तो हम बोलेंगे कि एक हमारा सबसेट है, अदरवाइज हम बोलेंगे सबसेट नहीं है। आप देखेंगे 2 है आपके पास, 3, 4, 4। इट मीन्स ये आपका इसमें कंटेन करता है, ये आपका इसका सबसेट है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ए हमारे पास यहाँ नहीं है, तो पहले ही एलिमेंट की वजह से हम इसको बोल देते हैं नॉट ए सबसेट। अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाए जो कि हमारा दूसरे सेट में नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे नॉट ए सबसेट ऑफ दिस अदर सेट। नाउ X is a student of class 11th of your school। आपके स्कूल की 11th क्लास के स्टूडेंट्स का आपको सेट बनाना है और ये जो सेट है, ये सेट है स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का कलेक्शन। तो आप जानते हैं स्कूल में, आपके स्कूल में अगर सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन लेते हैं तो 11th क्लास भी आपके उसमें कंटेन करेगी, मीन्स उसका सबसेट होगी। नेक्स्ट है आपका X इज ए सर्कल इन द प्लेन। प्लेन में हमने एक सर्कल लिया है और यहाँ हम सर्कल पे बात कर रहे हैं जिसकी जो रेडियस है 1 हो। अगर हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। आपसे यहाँ क्या पूछा गया है कि यूनिट 1 रेडियस का हम ये मान लेते हैं 1 - 1 1 -1। 1 रेडियस का अगर हम देखें, हमारे पास सर्कल गिवन है, हम सेंटर से ले लेते हैं। कोई भी सर्कल आप ले सकते हैं, सिर्फ आपको ये दिया हुआ है कि आपका जो सर्कल है उसका रेडियस क्या है, 1 है, यूनिट है, 1 यूनिट है। तो अब इसने कहा कि इस सर्कल में प्लेन में अगर हम कोई भी सर्कल लेते हैं तो वो कंटेन करता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मान लो मैं यहाँ पर ये सर्कल ले लूँ या फिर ये सर्कल ले लूँ, तो ये तो इससे बड़ा सर्कल हो गया हमारा। जबकि हमें क्या दिखा रहा था कि ये सर्कल आपका सबसे बड़ा है जिसके अंदर ये वाला आपका कंटेन करता है। लेकिन हमने देखा कि आपके पास इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या आती है कि ये बाहर भी मिल सकता है आपको या फिर वो इस सर्कल को कंटेन भी कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट कंटेन। आपके पास जो 4th है उसमें आप लिखेंगे नॉट कंटेन। आपको बता दिया है क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि हमें जो सर्कल फाइंड करना था वो आपको यूनिट रेडियस पे ये सर्कल गिवन है और इसने कहा प्लेन में आप कोई भी दूसरा सर्कल लेते हैं वो इसमें कंटेन कर रहा है, पर ये इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, ये इसका सबसेट नहीं है। नाउ X is a triangle in the plane and this is a subset or not a subset of rectangle in the plane। अगर हम रेक्टेंगल्स का सेट लेते हैं तो हमसे पूछा गया है कि क्या उसमें ट्रायंगल आपके कंटेन करते हैं, क्या ट्रायंगल उसके सबसेट होते हैं रेक्टेंगल के? तो नहीं, आपके जो ट्रायंगल्स हैं वो सबसेट नहीं होते आपके रेक्टेंगल के। ये भी आपका नॉट ए सबसेट आएगा। नाउ 6th, इसमें आपसे पूछा गया है जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ऐसे जो ट्रायंगल होते हैं, क्या वो किसी भी, अगर हम यहाँ ट्रायंगल्स का सेट ले रहे हैं उसी प्लेन में, तो क्या वो उसमें कंटेन करता है, उसका सबसेट होता है? आपको पता है ट्रायंगल में आपके पास
इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आपका स्केलन ट्रायंगल होता है, या फिर हम बोल देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप कितनी भी इसमें ट्रायंगल्स ले सकते हैं, और आपको बोला गया है कि यहाँ सभी ट्रायंगल्स आप ले रहे हैं इस प्लेन के अंदर, और ये उसका सबसेट है या नहीं है इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, आप यहाँ अगर सभी का कलेक्शन ले रहे हैं तो वो उसमें कंटेंट कर रहा है इक्विलेटरल। तो ये होगा हमारा कंटेंट का साइन आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ 7th, x is a natural number and x is an integer। इंटीजर मीन्स ये क्या कहना चाहता है आपसे कि आपके पास -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से आपका ये सेट है। और यहाँ जो सेट हमें बोला गया है वो है नेचुरल नंबर का, मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 हमें आगे इस इंटीजर्स के सेट में सभी नंबर्स जो है हमें मिल जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा इसका सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप बोलेंगे कि आपका जो इवन नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, इंटीजर्स का। नाउ सेकंड, आपको ये बताना है, यहाँ पर आपको सबसेट और नॉट ए सबसेट गिवन है, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट जो आपको गिवन है वो आइदर ट्रू और फॉल्स, आपकी ट्रू आ रही है या फॉल्स आती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ए जो है यहाँ कंटेन कर रहा है आपका, इसमें बी एलिमेंट भी है इसमें, इसका मतलब ए बी जो है वो सबसेट बनता हमारा इस वाले सेट का। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट ए सबसेट, मीन्स ये क्या आ गया हमारा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, ए ई क्या सबसेट है आपका वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वाउल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। तो आप देख सकते हैं ए हमें मिलता है यहाँ पे, ई भी आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ए ई जो है वो कंटेन करता है वाउल्स के सेट के अंदर। तो यहाँ कंटेन का साइन दिया हुआ है सबसेट का, तो आप बोलोगे इसको ट्रू। नेक्स्ट है 1, 2, 3, आपको 1 मिलता है यहाँ पे, 3 भी मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं मिलता है। इस वजह से ये आपका सबसेट नहीं है, और यहाँ दिया हुआ है सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 2 जो है वो हमारे इस सेट में कंटेन नहीं करता है, एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिला है। इस सेट में एलिमेंट है ए, और यहाँ पर भी एलिमेंट ए दिया हुआ है, तो ये इसका सबसेट होगा हमारा। तो इसका सबसेट है, तो हम बोल देते हैं ये आपको सबसेट का ही साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आती है मेरी वो होगी ट्रू। इसके बाद यहाँ ए आपका जो सेट है उसने बोला हुआ है आपको बिलोंग करता है इस सेट के अंदर। हमें पता है कि एलिमेंट है ये, लेकिन यहाँ हमें दे दिया है सेट का सिंबल। और सेट जो होते हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट आ रहा है कि आपका जो सेट होता है, सेट के एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं सेट में। और अगर हम पूरे सेट की बात करें तो वो हमेशा होता है उसका कंटेंड करता है, यानी कि आप इस तरीके से सिंबल लगाते हैं उसमें, ये जो साइन होता है वो होता है बिलोंग का। और बिलोंग हमेशा एलिमेंट करते हैं सेट में, ना कि सेट करेंगे। और यहाँ इन्होंने ये सेट बना दिया, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे कि आपका ये फॉल्स है। आप ये बात ध्यान रखेंगे, वापस से आपको रिपीट करके बता रहे हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं सेट में, ना कि सेट बिलोंग करता है सेट के अंदर। सेट हमेशा कंटेन्ड करता है, ना कि बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट, x is a natural number less than 6. Less than 6 नेचुरल नंबर मीन्स 2 and 4। अब ये हमें दिया है सबसेट किसका, x is a natural number which divides 36। तो उसका सेट हम बना लेते हैं 1, 2, यहाँ आपका आएगा 18, 2 जो आप जानते हैं 36 हो गया आपका। 3 into 12 होता है, तो 12 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा आपका। इसके बाद हम जानते हैं कि 36 4 से भी डिवाइड होता है और 9 से, 4 9 जो आपके पास है। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपके पास 4 9 हो गया। इसके बाद हम 5 से हमारा नहीं होता, फिर हम देखते हैं 6 into 6। तो आप जानते हैं रिपीट हम करते नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट ही लिखेंगे 6। उसके बाद 36 भी इसको डिवाइड करता है।
तो आप देखेंगे यहाँ आ रहा है हमारा 2, यहाँ आता है 4, 2 भी हमारे पास और 4 भी है, और साइन था कंटेंट का यानी कि सबसेट है इसका, तो ये हमें मिलता है इसका सबसेट। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। ये हमारे पास इसके आंसर्स आते हैं। आपके पास सेकंड का जो फर्स्ट था आपके पास फॉल्स आता है क्योंकि यहाँ पर नॉट कंटेंट का साइन था। फिर आपने देखा ये सेट इसमें कंटेन कर रहा है तो ये ट्रू है आपका। यहाँ थर्ड वाले में आपके पास इस एलिमेंट की वजह से हमारा सेट फॉल्स बन जाता है। फिर हमने देखा कि ये सेट इसमें कंटेन करता है तो ट्रू है। सेट कभी भी आपका बिलोंग नहीं करता है, सेट हमेशा कंटेन करता है। एलिमेंट आपका बिलोंग करता है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसको इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ फॉल्स। नेक्स्ट में इवन नेचुरल नंबर आपको दिए थे 2, 4 विच इज़ लेस देन 6, और यहाँ आपको नेचुरल नंबर दिए हुए विच डिवाइड 36, तो हमने 36 के यहाँ फैक्टर्स बना लिए थे और देखा था हमने कि 2, 4 उसके अंदर कंटेन कर रहा है और यहाँ साइन भी आपका कंटेन का था, तो इसलिए हमारा ये बन जाता है ट्रू। तो आज हमने यहाँ पर सीखे हैं हमारे 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे की क्वेश्चन। थैंक यू।